नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली में किसी की सरकार बनेगी या फिर दिल्ली को दोबारा चुनाव के मैदान में कूदना होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है। ताजा पोस्टर कांग्रेस ने लॉन्च किया है, जिसमें कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए कहा है वो दिल्ली की जनता को उल्लू न बनाए। दीवार पर केजरीवाल की पोल खोलता ये नया पोस्टर कांग्रेस ने चिपकाया है। पोस्टर वॉर में कूदी कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमले के लिए ये सिंगल एडिशन निकाला है। जरा गौर से देखिए इस पोस्टर को। लिखा है केजरीवाल नो उल्लू बनावे। केजरीवाल को निशाने पर लेने वाली कांग्रेस भला बीजेपी को कैसे भूल सकती थी। लिहाजा एक दूसरा पोस्टर भी कांग्रेस ने निकाला है। इस पोस्टर में केजरीवाल सरकार और देश में मोदी की बीजेपी सरकार के 49 दिनों को खारिज कर दिया गया है। पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पोस्टर से, जब इन दोनों नेताओं के गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए गए। ये देखिए, इसमें केजरीवाल की तस्वीर के साथ उनकी पहचान बताई गई है और लिखा गया है कि नई दिल्ली क्षेत्र की समस्याओं से अनजान, काम न होने से जनता परेशान। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के लिए भी पड़पड़गंज में पोस्टर लगा है। ये किसकी करतूत थी नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही इन पोस्टर ने दिल्ली का ध्यान खींचा, आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के गुड़ाभाग में लगी थी। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की खबर आते ही केजरीवाल बीजेपी की पोल खोल वाले पोस्टर लगा दिए। ये देखिए, बीजेपी की पोल खोलते पेड़ों पर लगे इन पोस्टरों को। इसमें लिखा है कि दिल्ली में विधायकों की खरीद शुरू। साथ ही लिखा है कि 20-20 करोड़ में विधायकों को खरीद कर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दरअसल दिल्ली की गद्दी को दोबारा हासिल करने की जुगत में तीनों पार्टी लगी हुई है। पोस्टर के जरिए हर कोई जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की जुगत में लगा है, लेकिन सफलता किसको मिलेगी कहना मुश्किल है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली को अपना बनाने की जुगत में आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा पोस्टर दीवारों पे लगा दिया जिसने उसको न सिर्फ सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, पार्टी के एक नेता को जेल की हवा तक खिला दी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पहुंचे दिलीप पांडे की जमानत के लिए आज याचिका दायर की जाएगी। पोस्टर वॉर में उतरी आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा पोस्टर दीवारों पर चस्पा कर दिया जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। ये देखिए, ये रहा वो पोस्टर। इसमें कांग्रेस के 3 नेताओं पर बीजेपी और संघ से साठगांठ का आरोप लगाया गया और दिल्ली में खास समुदाय से अपील की गई कि वो इन लोगों के घर का घेराव करें। इस पोस्टर पर जल्द ही बवाल मच गया और दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 4 को जमानत मिल गई। लेकिन 3 आरोपी, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, राम कुमार झा और जावेद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो बदले की कार्रवाई से हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में हमने टांग अड़ा दी। वो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाह रहे थे। पहली बार हुआ है, पूरी दिल्ली में पोस्टर लगते हैं, पूरी दिल्ली पोस्टर से पटी रहती है। किसी के जन्मदिन की बधाइयां, किसी के कुछ बधाइयां, किसी की कुछ बधाइयां। उन पोस्टर्स में एक वॉलंटियर ने लगाए, वो तो आम आदमी पार्टी ने लगाए भी नहीं, आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं है। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। बदले की कार्रवाई से हो रहा है ये। वहीं कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा दिए। 7 प्रिंटिंग प्रेस पर दिल्ली की प्रिंटर्स के यहाँ 3000 होर्डिंग बनी है, जिसका पेमेंट 50 लाख रुपए का किया गया है। हमारा ये कहना है कि CIA, जो अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी है, उसकी जो फोर्ड फाउंडेशन, उससे कंसर्न एक फोर्ड फाउंडेशन है, उसने ये 50 लाख रुपया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल रमजान के महीने में पैदा करने के लिए ये 50 लाख रुपए का पेमेंट दिया।
एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगी है। बीजेपी ने कह दिया है कि केजरीवाल की दादागिरी नहीं चलेगी। दिलीप पांडे ने या आप पार्टी के जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि हमने लगाए थे, वो पूरी तरह से दंगा फैलाने वाले पोस्टर हैं और इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश में बंद करना चाहिए। जिस तरह के पोस्टर लगाए गए, क्या समाज में इस तरह की भावना फैलाना, सांप्रदायिकता, दंगा भड़काने के लिए कोई चीज पोस्टर लगाना, किसी की जातिगत भावनाओं को भड़काने के लिए कोई चीज लगाना, क्या ये उचित है? दिल्ली में सरकार बनाने के गणित में बीजेपी का खेल किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी चुपचाप अपने खेल में लगी हुई है। सरकार बनाने के खेल में संघ और बीजेपी की राय एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर चुनाव के मैदान में कूदेगी, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पहले खबर आई कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को चुनाव करवाकर ही सरकार बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन बीजेपी ने बाद में इसे खारिज कर दिया। दरअसल दिल्ली में ताजा सियासी हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनाव कराने और सरकार बनाने दोनों के लिए तैयार है। कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है, मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन सतीश उपाध्याय ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि बीजेपी को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के बाद ही सरकार बनाने का निर्देश दिया है। हमारे संघ की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी के डे टू डे अफेयर्स में, इन माइक्रो डिटेलिंग में संघ के परिवार के लोग कभी जाते नहीं हैं, ना इस तरह की कोई चीज है। ये तो एक शरारतपूर्ण बयान है किसी का, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी के सरकार बनाने के बनते समीकरणों के बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में जाने से डर रही है। जिस वक्त उनके पास में 32 विधायक थे, उस वक्त तो उन्होंने कहा था हमारे पास नंबर्स नहीं है। 29 विधायकों के समय में वो कह रहे हैं कि नंबर्स हो सकते हैं अगर हमें मौका मिला तो। कहां से नंबर्स आएंगे? कितने नोटों की बोरी खोलने से नंबर्स आएंगे, बताएं। वही खबर है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। एलजी ने उन्हें मिलने का समय दे दिया है। अब ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी वाकई चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है या चुनाव के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बना रही है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली में आम आदमी सेना ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी से टूटकर अलग हुए संगठन ने पोस्टर विवाद में केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। ये विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी सेना का है। आम आदमी सेना ने बैनर के जरिए पूछा है कि अरविंद केजरीवाल संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, क्या वो राजनीतिक आतंकवादी हैं? उधर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय लगातार आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह की पार्टी को चुनाव आयोग से बात करके उन पार्टी को उनकी राष्ट्रीय मान्यता बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 2 दिन पहले ट्विटर की बौछार करने वाले केजरीवाल पोस्टर विवाद पर पूरी तरह खामोश हैं। उनकी ये खामोशी बता रही है कि उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।